जय श्री राम। राम रावण युद्ध अपने चरम पर है और मेघनाद कुंभकर्ण जैसे बड़े बड़े योद्धाओं को, धुरंधरों को खोकर राम की सेना में, मानो रावण की सेना में वीरों का अकाल पड़ गया है। और अब बारी है अहिरावण की। अहिरावण, जो आप जानेंगे, पाताल लोक का राजा है और रावण का बेटा है। तो शुरू करती हूँ किस प्रकार अहिरावण मैदान में आते हैं और किस प्रकार अहिरावण का भी वध होता है। राघव दल जब विजय से था आनंद विभोर, पूर्ण चंद्र प्रकटा तभी पूर्व दिशा की ओर। प्रभु बोले देखो तो शशि में है उज्ज्वलता, शीतलता भी। यह नहीं समझ में आता है क्यों है इसमें श्यामलता भी। संभव है विधि ने पूर्ण न हो, इस कारण ऐसा किया इसे। सुंदरता ही के साथ साथ काला धब्बा भी दिया इसे। नल बोला चंद्र बनाने में कौशल अति ब्रह्मा जी का है। लग जाए कुदृष्टि नहीं इससे, काढ़ा यह काला टीका है। तब कहा नील ने नहीं नहीं, भूतल की शशि पर माया है। कृष्णांग इसी कारण है यह पृथ्वी की इस पर छाया है गरल भ्रातृ कह उठे द्विविध, उसका है धुंधलापन इसमें। गहता है तम अंगद बोले, इसलिए सांवलापन इसमें। मुस्का कर बोले जांबवान, रहता है पाप न छुपा हुआ। आचरणों में यह दूषित है, वह ही कलंक यह लगा हुआ। देखा आपने कितने अलग अलग कारण लोगों ने दिए राम की सेना ने। नल, नील, जाम्बवंत, अंगद, चंद्रमा के काले धब्बे को लेकर। मात्र उस एक धब्बे के कितने कारण हो सकते हैं। कोई कहता है कि ये ब्रह्मा जी का कौशल है, कोई कहता है नजर न लग जाए इसलिए ये काला टीका है, कोई कहता है कि ये धरती की छाया है चंद्रमा पर, कोई कहता है कि इसने संसार का सारा अंधेरा नष्ट कर दिया है इसलिए वो सांवलापन है इसमें, और कोई कहता है कि यह आचरण से कलंकित है। तो यह काला धब्बा कुछ और नहीं बल्कि कलंक का टीका है। वाह। चुनरी में निशिवधू की अंबर पर सर्वत्र, शोभित थे मुक्ता सदृश यत्र तत्र नक्षत्र। बढ़ा पूर्व की गुहा से तब मयंक मृगराज, मानो तम गज भाल को चूर्ण करेगा आज। देख दृश्य यह मुदित मन, बोल उठे बजरंग। मेरी भी अब कुछ सुने है जब यही प्रसंग। अब हनुमान क्या कारण देते हैं, सुनिए। श्री रामचंद्र को निरख निरख, वह निर्भय आगे बढ़ता है। प्रभु की श्यामल छवि उर में है, यह ही उसकी श्यामलता है। नक्षत्रों का कर तेज मंद, निष्पति ज्यों नभ पर छाता है। त्यों ही असुरों को कर परास्त, रघुपति भी सुयश बढ़ाता है। हनुमत की इस युक्ति ने डाला नया प्रकाश, जैसे श्री रघुनाथ की गूंज उठा आकाश। कपिदल चारों ओर था, मध्य वीर हनुमान। सब मिलकर करने लगे निज प्रभु का गुणगान। राम नाम की इस तरफ थी जब गूंज अपार,
रावण के रनिवास में था तब हाहाकार। निश्चर पति ने जाकर देखा, करुणा की घटा छा रही है। बेटे के मरने से रानी जीते जी मरी जा रही है। इसमें कुछ भी संदेह नहीं, जब दुख शीश पर आता है। कितना भी धीरज वाला हो, धीरज उसका छूट जाता है। फिर भी साहस कर दशकंधर बोला, यह कैसा स्यापा है। मेरे जीते ही जी घर में इस भांति शोक क्यों व्यापा है। रोना धोना अब बंद करो, मैं अद्भुत शक्ति दिखाता हूँ। अपने सुत के हत्यारे से बदला संपूर्ण चुकाता हूँ। यह कहकर मठ में गया, जपा प्रकर्षण मंत्र। आहि रावण पाताल से आया खिंच पर तंत्र। यह अहिरावण भी रावण का बेटा प्राणों से प्यारा था, जिसके भय से पाताल लोक थर थर थर्राता सारा था। साहस में और कुशलता में, बल में भी नहीं अधूरा था। देवी का परम उपासक था, निज इष्ट सिद्धि में पूरा था। वरदान मिल चुका था इसको, तुझको न हराएगा कोई। पर छल से तूने चोरी की, तो फिर न बचाएगा कोई। अहिरावण ने जब सुना रावण का मंतव्य, सोच समझ निश्चय किया समयोचित कर्तव्य। बोला, जाता हूँ निश ही में, दोनों को हर ले आऊंगा। बलिदान मांगती है देवी, उनको यह भेंट चढ़ाऊंगा। चांदनी रात अति बाधक है, पहले इसको ही हरना है। माया से अपनी अंधकार उस रामादल में करना है। यह कह अहिरावण चला, किया मंत्र उपचार। मावस जैसा तुरत ही फैला तिमिर अपार। मानोले साथ बहुत सा दल, रणनभ पर राहु केतु आए। चंद्रमा छिपा चांदनी गही, काले काले बादल आए। तब रूप विभीषण का धर कर, कपिकटक निकट निश्चर पहुंचा। चुपचाप कुशल नट के समान, होकर अत्यंत निडर पहुंचा। कपिदल में थी खलबली, निरख अंधेरा घोर। महावीर कर रहे थे देखभाल सब ओर। मान विभीषण का सदा करते थे हनुमान। इसी हेतु स्वरूप पर दे न सके अति ध्यान। वह कपटी छद्म वेशधारी, हो गया सफल अपने छल में। हनुमत को भी धोखा देकर, पहुंचा भीतर रामादल में। जाते ही उस मायावी ने, माया का कौतुक दिखा दिया। जगतों की आंखें झपका दी, सोतों को गहरा सुला दिया। धीरे धीरे पांव धर चतुर चोर गंभीर, उसी ठौर पहुंचा जहां सोते थे रघुवीर। मह पर अशोक के पत्तों का, था विमल बिछोना बिछा हुआ। तकिया था रुचिर कुशाओं का, सिरहाने प्रभु के लगा हुआ।
निश्चित मुनिवर के समान मुनि जन मनरंजन सोते थे। छवि पति की उस अद्भुत छवि पर त्रिभुवन न्योछावर होते थे। दुनिया के सो जाने पर भी जो सदा जगाते रहते हैं, लीला यह है वे लीलाधर निद्रा लीला भी करते हैं। है एक हाथ तो धनवा पर, दूसरा हाथ लक्ष्मण पर है। पाँव के नीचे लंका है, मस्तक के ऊपर सागर है। चारों दिश सोता है कपिदल, जिसके कुमुद मयंद द्विविध। सुग्रीव नील नल जाम्बुवान, धूम्राग्य सुषेण द्विविध अंगद। मानो योद्धाओं का मंडल, प्रत्यक्ष क्षीर सागर सा है। श्री सीतापति का दिव्य रूप, उसमें श्री कमलावर सा है। अहिरावण ने सुस्थिर होकर आगे बढ़कर वह मुख देखा। अपने कितने ही पुण्यों का जन्मों का फल सम्मुख देखा। जब चेत हुआ तो ध्यान किया रावण के काम बनाने का। लक्ष्मण समेत रघुराई को चुपके से हर ले जाने का। रावण ने सीता हरण किया, लंका का नाश कराने को। अहिरावण इन्हें ले चला अब, रावण का वंश मिटाने को। मायावी का हो गया सार्थक माया जाल, मायापति को ले गया मही से वह पाताल। कपिदल से जो ही हुआ माया कौतुक दूर, लगा दिखने सब जगह उजियाला भरपूर। अब जगने वालों ने देखा रण तो असुरों से हुआ नहीं, पर राघवेंद्र रघुराई का लक्ष्मण समेत है पता नहीं। रघुकुलपति के खो जाने से सन्नाटा सा छाया दल में, मानो सब स्वयं खो गए हों, इस भांति विकल थे पल पल में। इस घटना से अत्यधिक जिनमें उठे विचार, वे थे प्रभु के परम प्रिय पावक पवन कुमार। सोचा यह तो है विकट बात, क्या जाने इसका छोर कहाँ। हे बहते हुए समुद्र बता, अपने प्रभु है किस ओर कहाँ। जिसने सीता का हरण किया, क्या उसने हरा राम को भी। निर्दयी निशाचर हत्यारा, ले भागा दया धाम को भी। ऐसा है तो सारी लंका सागर में आज बहा दूंगा। दशमुख के शत शत टुकड़े कर, गीधों का ग्रास बना दूंगा। हे पामर पापी सावधान, अब यह हनुमान भयंकर है। कल तक लंका दाहक ही था, पर आज पूर्ण प्रलयंकर है। फिर सोचा जिन प्रभु ने रण में उन कुंभकर्ण को मारा है। जिन लक्ष्मण ने वह मेघनाद, वह इंद्रजीत संहारा है। जिनके के नाम ही के बल से लंका का मैंने दहन किया। अंगद ने पांव जमाया, वह खलदल का बल सब शमन किया। उन स्वामी को किसका साहस, जो ले जाए कपिमंडल से। रावण तो क्या यमराज तलक
थर्राता है रामादल से। तब तब हमसे कुछ भूल हुई, जो इस प्रकार मुंह मोड़ गए। भक्तों को सोता छोड़ गए, दासों को रोता छोड़ गए। कुछ नहीं समझ में आता है, कुछ नहीं ध्यान में जचता है। हे राम आप ही दे प्रकाश, सेवक को नहीं सूझता है। बस इन्हीं विचारों में अपने व्याकुल अत्यंत वीरवर थे। क्या करें कहाँ जाएं यही सब सोच रहे उस अवसर थे। इतने में आए वहाँ भक्त विभीषण राय, साथ साथ था और भी भालुकीश समुदाय। देख विभीषण को किया हनुमत ने सम्मान, फिर कुछ बीती रात का आया इनको ध्यान। बोले मैं जब प्रबंध में था, तब आप कहीं से आए थे। उस डरावनी अंधियारी में कुछ बात नहीं कर पाए थे। मैं रहा उधर अपनी धुन में, पर आप नाथ की ओर गए। अतएव आप ही बतलाएं, किस दिश से युगल किशोर गए। भक्त विभीषण चौंक कर बोले वचन तुरंत, यह क्या तुम कह रहे हो बजरंगी बलवंत। मैं आया ही कब इधर थी जब काली रात, देखा तुमने स्वप्न है या है भ्रम की बात। चंद्रोदय के उपरांत रहा मैं तो प्रभु ही की सेवा में, फिर उन चरणों ही के समीप सोया कुछ गहरी निद्रा में। उस पल यह बैरन आँख खुली, जब कपिदल में कोलाहल था। सोए थे जहाँ कृपा सागर, सुना वह सब शयन स्थल था। हाँ अब आया समझ में, क्या है यह उत्पात। कुछ संदेश सुशेष ने कहलाया था रात। रावण का बेटा अहिरावण पाताल लोक से आया है। निश्चय अंधियारी का कौतुक उसने ही यहाँ रचाया है। मेरे स्वरूप में आवह ही प्रभुवर को उठा ले गया है। दुख भंजन को इस भांति छीन, दुख हमको दुष्ट दे गया है। तुमसे भी है वीरवर खेल गया वह चाल, पृथ्वी पर जो थे उन्हें पहुंचाया पाताल। चीत्कार कर कपि बोला, है वे क्या पाताल। तब तो टूटा शीश पर अपने शैल विशाल। जांबवान ने उसी क्षण कहा सगर्व पुकार, उत्तर देंगे चाल का उसको पवन कुमार। विपत पड़े पर सदा ही किया इन्होंने काम, बलवाता निर्बलों के है यह ही बलधाम। यह कहकर बजरंग पर दृष्टि डाल गंभीर, इस प्रकार कहने लगा फिर वह बूढ़ा वीर। जागो जागो हे रामदूत केसरी सुवन, जागो जागो हम सब की जीवन रक्षा को मारुत नंदन, जागो जागो। रात ही रात में बूटीला लक्ष्मण को प्राण दिए तुमने, जब जब भी दुख के
जो काम पवन कर सकता है वह पवन कुमार किए तुमने। जब जब भी दुख के अवसर पर सारा कपिदल निरुपाय हुआ, अति खिन्न हुआ, अति भीत हुआ, असमर्थ हुआ, असहाय हुआ, तब तब तुमने ही महावीर सब में नवजीवन डाला है। तुम वह प्रकाश हो भूतल के जिसका रवि पर उजियाला है। लेते ही नाम पवन सुत का असुरों का दल हिल जाता है। गर्जन वातात्मज का सुनकर पृथ्वी मंडल हिल जाता है। फिर आज सुनाओ गाज वही, जीवित यह कीश समाज रहे। लंका में हो श्री राम राज, वानर मंडल की लाज रहे। निज प्रभु को नहीं छुड़ाया तो धिक्कार सभी चतुराई पर। उपकार वही तो सच्चा है, मर जाए विपत पराई पर। वैसे तो जीवों का जग में रहता ही गमन आगमन है। दे जीवन दान दूसरों को, उनका ही जीवन जीवन है। जिसका आदर सदा से करते थे बजरंग, उसी वृद्ध ने आज फिर उनमें भरी उमंग। जाम्बुवान के वाक्य थे जीवन सुधा समान। नवजीवन सा प्राप्त कर गरजे श्री हनुमान। निश्चय ही थे यह महावीर, इनमें प्राकृतिक महाबल था। शारीरिक बल फिर आत्मिक बल, उस पर फिर राम कृपा बल था। हृदय स्थित इष्ट देवता ने उत्साह रूप संकेत किया। झोंकों से पवन देव ने भी जाओ बेटा आदेश किया। जो आज्ञा साथियों से बोले कपिबल धाम। कितनी सी है बात यह, कौन बड़ा है काम। जिन प्रभु की कृपा सदा जन से साहस के कार्य कराती है। फिर एक बार नूतन पथ पर इस सेवक को ले जाती है। वे कृपा निधान भक्त वत्सल, जन से जो काम कराते हैं। इसका रहस्य केवल यह है, भक्तों का मान बढ़ाते हैं। अच्छा प्यारो दो विदा, सो उत्साह सोल्लास। राम कार्य के हेतु फिर चला राम का दास। दूर हुए कपि कटक से जब श्री पवन कुमार। बार बार उठ रहे थे मग में यही विचार। जय श्री राम। इस अध्याय के इस हिस्से में इतना ही। अभी अहिरावण वध का बाकी हिस्सा, काफ़ी हिस्सा बाकी है, जिसे कल मैं आपके सामने लाऊंगी। तब तक के लिए आपसे विदा।